हेलो बच्चों, चलो वेक्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट 2024 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स एक्ट ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। बच्चों यहाँ वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कैन नॉट बी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट देखो पहले। सपोज बच्चों दो वेक्टर कनेक्टेड हैं, A vector and B vector। किसी एक थीटा पे कनेक्टेड है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बच्चों? सबको पता होगा ही हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट जो है वो ए और बी की वैल्यू पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आप जल्दी से बताओ कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू -1 को अंदर रख दूंगा तो ये अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। और बच्चा अंडर रूट तो प्रेजेंट है ही यहाँ पे, तो यहाँ से r की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या r की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी? बोलो हाँ। और r की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। तो हम करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। r मिनिमम कितना था बच्चों? a माइनस बी था, और r मैक्सिमम की जो वैल्यू थी वो थी a प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना, वो करते हैं ऑप्शन से। तो पहले ए ऑप्शन के पास जाओ आप, ऑप्शन ए ऑप्शन में आप स्टार्टिंग के दो वेक्टर्स चूज कर लो। 10 और 10 को चूज कर लिया मैंने, 10 को और 10 को चूज कर लिया बच्चों। अब इन दोनों को 10 और 10 की जो मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, उस रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? 10 माइनस 10 होगा ना, क्योंकि a माइनस बी करेंगे, 10 माइनस 10 कितना होगा? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 प्लस 10 20। तो बच्चों एक रेंज मिल गया हमें 0 से 20। अगर आपका थर्ड वेक्टर इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या बच्चों? यहाँ पे कैन नॉट बी 0 पूछा है, इसलिए बोला था आपसे कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। क्या करते हैं बच्चे कि कैन और कैन नॉट इतना ध्यान नहीं देते। कौन देता है? छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना। तो ऑप्शन ए मार के आ जाते हो कि भाई हाँ इक्विलिब्रियम मिल रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको ऑप्शन ए मार दो। ऑप्शन ए है ही नहीं हमारा, तो अब बी चेक करो बच्चों। बी चेक करो 10 और 10 से। आर मिनिमम सिमिलरली 0, आर मैक्सिमम सिमिलरली 20। रेंज वही आ गई आपकी। तो क्या इस रेंज के बीच में 20 लाई कर रहा है? हाँ भाई, मैक्सिमम वैल्यू सर 20 थी, तो 20 तो आ ही सकता है। बिल्कुल, ये भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब 0 आ सकती है, इसकी वैल्यू आ सकती है। अब भाई हमारे पास ऑप्शन 2 बचे, तो सी ऑप्शन चेक कर लो। 10 20 आर मिनिमम सब्सिक्वेंटली कितना होगा बच्चों? आर मिनिमम -10 होगा इस बार, 10 माइनस 20। आर मैक्सिमम कितना होगा बच्चों? आर मैक्सिमम कितना होगा? 30। तो ये रेंज आ गई। इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं 20 लाई कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है सर, इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन डी आंख बीच में मार दो, आप चाहो तो चेक भी कर लो। ठीक है, 10 20 आर मिनिमम बच्चों कितना मिलेगा? आर मिनिमम मिलेगा आपको -10, और आर मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 30। तो क्या 40 इसके बीच में लाई कर रहा है? 40 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो भाई ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करके देखना यार सब, है ना। इसमें 4 वेक्टर गिवन है, लेकिन आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप बच्चों सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।